बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन की मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ऑयल इतना लिया है मैंने कि जिसमें जो चिकन पीसीज है ना वो फ्राई अच्छे से हो जाए। और 1 कप पानी, 1 टीस्पून नमक। ये मैंने 2 बड़े साइज के चिकन पीस हैं, लेग और थाई, और 1 छोटे साइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप कोई बड़ा पीस कोई बड़ा बर्तन भी आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। पहले मैंने लेग पीस जो थाई और लेग पीस है ना, ये पीस जो है इन्हें मैंने नमक लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने इसे धो लिया, धो के फिर इसका पानी ड्राई किया। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं इस प्रेशर का ढक्कन लगा रही हूँ। 1 सीटी आने पे मैं फिर इसे दम वाली आग पे 10 मिनट छोड़ दूंगी, ताकि अंदर तक लेग जो है ना हमारे गल जाए। और फिर 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा दूंगी, फिर फ्राई करना है इसे। ये 1 सीटी आएगी ना तो मैंने दम वाली आग पे छोड़ देना, सीटी हटानी नहीं है 10 मिनट के लिए। फिर इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। आप इसे चेंज करते रहें, चिपके ना, ताकि हमारा चिकन इस तरह। आपने चिकन इतना ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा। चिकन हमारा आधे से ज्यादा डन हो चुका है। कुछ फ्राई करेंगे तो और बहुत ही अच्छा अंदर तक गल जाएगा। नमक भी इसमें जा चुका है। तो जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ। ये मैं 10 मिनट दम दिया, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। अभी पानी थोड़ा सा है इसमें, कुछ चिकन का पानी इसमें गया और कुछ मैंने पानी डाला था। पानी इसलिए डाला था कि ये हमारा चिकन ना अच्छा सा गल जाए। और पीसेस भी बहुत ज्यादा बड़े थे। अगर आपके पास पीसेस छोटे हैं तो आप प्रेशर ना लगाएं, ढक के पका लें। प्रेशर लगाएं तो थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं टाइम लगाना। ये जरा बड़े पीसेस थे तो मैंने जरा ज्यादा लगा लिया। और अब मैंने इनकी साइडें भी बदल दी हैं। जो लेग की साइड थी ना, वो दूसरी साइड पे मैं ये करके आपको दिखा दिया। मैंने दिखाया नहीं, लेकिन पहले मैं कर चुकी हूँ इसकी साइड चेंज। अब एक मसाला तैयार करेंगे जो कि हमारे चिकन के लिए काम आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या साबुत मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 तेजपात, 1 दालचीनी का बड़ा पीस, और ये आधे आधे हैं बादियान के फूल, तो 1 फूल बन गए ये। और 4 लौंग, 10 मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। छोटे साइज की हैं तो 10 डाल दिए। आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप सिर्फ वो काली मिर्च डालना चाह रहे हैं ना तो वो भी हो सकता है, वो भी आप डाल सकते हो। तो लाल मिर्च आपने साबुत ही डालनी है, पिसी नहीं डालनी। इसको फिर आपको कच्चा फ्लेवर मिलेगा और मिर्चें आपको तेज लगेंगी। तो साबुत हैं तो इस तरह कर ले, नहीं तो काली मिर्चें। ये है मेथी दाना 1/4 टीस्पून, 10 से 15 काली मिर्चें, जीरा 1 टीस्पून। इसे मैंने रोस्ट करना है, कलर नहीं देना, बस इतना करना है कि ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। जो इसमें नमी है मसाले में, सारी नमी खत्म हो, बस इतना करना है। ज्यादा कलर देने की जरूरत नहीं है। जैसे ये चटकना शुरू हो जाए ना, ये जो मेथी दाना या कोई ये साबुत धनिया ये उछलना शुरू हो जाए तो समझो कि ये हो रहा है। चूल्हा बंद कर दें, फिर इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे। तो जैसे ये होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जैसे बताया उस तरह मैंने करके इसे ठंडी प्लेट में डाल दूंगी। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ठंडा होता है तो मैं इसे पीस लूंगी। इसके बाद फिर अगली तैयारी कर। ये है टाटरी 1/4 टीस्पून। जब मसाला पीस रही थी तो मैंने उसमें डालनी थी, लेकिन मैं दिखाई नहीं मैंने ना, तो मैंने बगैर इसे डाले पीस लिया। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ। तो मसाले को ना मैं दोबारा थोड़ा 1 राउंड और लगा दूंगी। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक हस्बे जायका, जितना आपका रिक्वायर्ड है उतना डालना है। ये तकरीबन 2 से 3 पिंच काला नमक। चिकन में भी नमक गया हुआ है ना, तो इसमें भी जरा ध्यान से डालना है। और 1/2 टीस्पून ये सफेद नमक। वो जो टाटरी डाली है ना उसको दानेदार है, तो इसे पीसना जरूरी है। तो मैं इसे दोबारा से पीस के तो फिर इसे इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी के लिए। चिकन फ्राई अब हो रहा है, पानी ड्राई हो चुका है। और हरी मिर्चें ये आप जरूरत उसमें डाल सकते हो अगर पसंद है। वैसे ये मज़ेदार लगते हैं तो ज़रूर आप डालिएगा। और 2 टेबलस्पून कटा हुआ मोटे वाला लहसुन इसमें शामिल नहीं किया ना, अब इसमें लहसुन शामिल कर दिया। हरी मिर्चें भी हो गई। अगर आपको लगे कि हरी मिर्चें तैयार होंगी तो आप फ़ौरन निकाल लें। और मैं क्या करूँगी कि ये कलर देने के लिए ना थोड़ी देर से मैं लहसुन में टोटल चिकन को पकने दे रही हूँ। तो मैं एक एक पीस निकाल के ना फ्राई करती जाऊँगी, क्योंकि ज़रा ये बर्तन छोटा है
तो एक एक करके फ्राई करेंगे। अगर मैंने सारा टोटल रख के ऐसे फ्राई किया ना तो चिकन हमारा टूट सकता है, क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और ये मैं इस तरह चम्मच चला रही हूँ ना, मैं जल्दी नहीं डाल। तो मैं जैसे ये पानी थोड़ा सा कलर आता है ना, जो लहसुन डाला है, तो फिर मैं एक एक करके फ्राई करूँगी चिकन पे पीसेस तक। चिकन मैंने सारा निकाल लिया है और जो मसाला तैयार किया था इसके ऊपर आपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आप इसमें डाल लेंगे। बाकी मसाला रख लें, किसी और चीज़ के लिए भी काम आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला है। ये मैंने बर्तन चेंज कर लिया ना, तो ये फ्राई पैन या आप इस तरह का नॉन स्टिक ले लें, कोई भी पैन, तो इस तरह सेट कर लें जैसा कि मैंने आपको दिखाया बर्तन। तो ये मैंने बर्तन इसलिए ऐसा लिया है कि हम इसे अब दम वाली आग पे रखेंगे, जिससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। मसाला लगाया है, मसाला भी इससे अच्छा सा अंदर तक जाएगा और थोड़ा बहुत जो फ्राई करके चिकन ड्राई थोड़ा सा हो जाता है ना, इससे बहुत अच्छा जूसी हमारा चिकन तैयार होगा। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और हल्का सा ना अपने यहाँ छींटा लगाना है, हल्के हल्के से। चिकन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस चिकन के ना साइडों पे थोड़ा सा आ जाए पानी, ये बस। और ऊपर से इसे ढक देना है दम वाली आग पे। जब स्टीम होगी तो कम से कम 10 मिनट ये दम वाली आग पे स्टीम में होता रहेगा और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी सी स्टीम बन चुकी थी और मुझे थोड़ा पानी लगा तो मैंने थोड़ा सा और छींटा इसका लगा दिया। इससे ये होगा कि चिकन जो है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट जूसी सा हमारा तैयार होगा। ये काम आपने एंड पे जरूर करना है। अब ये आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है हम चिकन की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ सैलेड लें, दही का रायता लें या कोई और चटनी तैयार करके इसके साथ खाएं तो आपको आ जाएगा मज़ा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।